जय हिंद। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। चलिए, तो पिछले क्लास में हम 10वां बता रहे थे, बीच में हमारा कनेक्शन कट गया था, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो फिर से आज 10वां को लेकर आए हैं। 3.1 का 10वां क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन से ना। तो कह रहा है कि रैखिक समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल करें। 3x - 5y = 19 और 3y - 7x + 1 = 0। ठीक है। तो फिर कह रहा है आगे कि क्या बिंदु 4 और 9 इनमें से किसी रेखा पर है, यदि है तो लिखिए किस रेखा पर है, किस समीकरण से। ठीक है। तो सबसे पहले वही विधि सबसे पहले सॉल्व कर लीजिए, है ना। इसके बाद बताते हैं आगे। ठीक है ना। चलिए वही चीज़ लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू? फ्रॉम फर्स्ट हमारा ये है बाबू, क्या है? 3x - 5y = 90। 3x को इस साइड रहने दीजिए, 3x को इस साइड रहने दीजिए और उसको 90 तरफ ले जाइए, तो 90 + 5y हो जाएगा। ठीक है ना। इसलिए x = कितना हो जाएगा बाबू? 90 + 5y बाई कितना? 3 हो जाएगा। समझ रहे बात के? चलिए अब क्या करना है? पुट करना है। वही चीज़ पुट कर दीजिए। क्या है बाबू? तो पुट कीजिए। ठीक है ना। हमने समीकरण फिर नहीं लिखा है, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है ना। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। वही चीज़ लिखिएगा सोल्व में, गिवन इक्वेशन, इसके बाद ये लिख लीजिएगा। ठीक है ना। हम डायरेक्ट सोल्व लिख लीजिए। ठीक है। चलिए, क्योंकि पिछले क्लास में हमने ये सब इतना लिख लिया था, कुछ लिख रहा था, इसके बाद हमारी कनेक्शन कट गई थी। ठीक है ना। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इफ़ लिख लीजिए। इफ़ y = खुद से रख लीजिए। ठीक है ना। 1 रख लीजिए। y = 1 रखिएगा तो 1905 कितना? 24 और 24 कट जाता है। ठीक है ना। चलिए, इसलिए x = हो जाएगा 19 + 5 × 1 हो जाएगा ना। तो 19 में 5 का हो जाएगा, जुट जाएगा, कितना हो जाएगा? 24 और 24 3 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 8। इसलिए x = कितना है बाबू? 8 है। समझ गए? चलिए आगे अगेन लिखेंगे। इफ़ y = क्या लिखेंगे बाबू? सेम वैसे ही कैटेगरी करेंगे, सेम वैसे बिल्कुल। चलिए तो अभी क्या करेंगे? अब मान लीजिए, अब क्या कर लीजिए कि -2 रख लीजिए। 2 क्यों रखेंगे? तो 5 दूना का 10, 19 में से 10 कटेगा, कितना बचेगा बाबू? 9 3 से आसानी से कट जाएगा। ठीक है ना। इसलिए x = हो जाएगा 5 में -2 से गुना हो जाएगा बटा 3, कितना हो जाएगा? 9 में 10 हो जाएगा, 19 में 10 घटेगा, कितना? 9 बटा 3, 3 तिया 9 कट गया। ये x का वैल्यू हो गया। ठीक ना। वही चीज़ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट, ये सेकेंड है, या आप हम डायरेक्ट सोल्व भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। फर्स्ट से क्या? निम्न मान सारणी प्राप्त होता है। सारणी बना लीजिए बाबू। x y और x और y। जब x का वैल्यू हमने, y का वैल्यू हमने जब 1 रखा तो आया कितना? 8। जब -2 रखा तो कितना है बाबू? 3 आया। तो 8 और 1 हो गया और 3 और -2 हो गया। ठीक है। फिर कहाँ चलेंगे? फ्रॉम सेकेंड। सेकेंड हमारा क्या है? 3y - 7x + 1 = 0। 7x को उस साइड ही, बाकी को इधर ही रहने दीजिए। ठीक है ना। तो हो जाएगा कि 3y + 1 = 7x। 7x को उस साइड ले जाए तो प्लस हो गया, इसलिए x = क्या हो जाएगा? 3y + 1/7। समझ गए बात के?
चलिए अब रख लीजिए इफ़ y का वैल्यू रख लीजिए 2 रख लीजिए, इसलिए x इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, कितना 3 दूना 6 और 1 7 हो जाएगा, 7/7 कट जाएगा, कितना जाएगा 1। अगेन लिखेंगे y इज इक्वल टू क्या लिख दें, पाँच रख दीजिए, -5 भी रख सकते हैं, ठीक है, -5 रखिए, तब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, देन x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 × -5 + 1/7, ये हो जाएगा -15 + 1/7, घट जाएगा तो -14 बचेगा, 7 ये कट जाएगा, -2 हो जाएगा, किसका वैल्यू, x का, वही लिखेंगे। समीकरण सेकेंड से निम्नमान सारणी प्राप्त होता है, ठीक है, बना लीजिए सारणी, 2 मान रख लिए ना। चलिए x y और x और y, जब हमने रखा x का वैल्यू 2 तो आया कितना 1, x का वैल्यू -5 तो आया कितना -2, 1 और 2 -5 और -2, ठीक है, क्लियर यहाँ। चलिए अब चलते हैं कहाँ बाबू, ग्राफ पे, आइए ग्राफ पे, ठीक है ना, चलिए आइए ग्राफ पेपर पे, है ना, क्या कह रहा है सो देखिए। अब बड़ा खींचेंगे इसको, क्यों खींचेंगे कि ताकि हमारा वो जो 4 और 9 जो दिख रहा है, 4 और 9 हमेशा आना चाहिए हमें भाई, इसमें पूरा में बनाते हैं, इसीलिए हम इसको पूरा में बना रहे हैं, लगभग यहाँ मान लीजिए यहाँ y रखिए, x डैश y डैश, ये x और यहाँ हमारा आ जाएगा y, ठीक है ना, वही पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। ये देखो बाबू, ये है हमारा पॉइंट्स हमारा सारणी फिर कहता है, सारणी से चलेंगे, सारणी हमारा कहता है ये x इज इक्वल टू 8 y इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 8 y इज इक्वल टू 1, ये पॉइंट हमारा बनेगा बाबू, ठीक है ना, ये हो गया। दूसरा हमारा कह रहा है 3 और -2, x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू -3, प्लस में रहता था ऊपर जाता -2, डेट्स पॉइंट। अब ये दोनों को पहले ड्रॉ कर लीजिए, खींच लीजिए, ठीक है ना। बाहर मत जाओ भाई, तो काहे गुस्सा खा रहे हो, ठीक है। ये पॉइंट्स हमारा 3 और -2 है, ये पॉइंट्स हमारा 8 और 1 है, ये समीकरण हमारा क्या है, 3x - 5y इज इक्वल टू 19। अब दूसरा हमारा क्या कह रहा है, दूसरा से चलेंगे, थोड़ा सा नज़र डाल लीजिए, कैमरा है नहीं आ रहा है, ये देख लीजिए, दूसरा हमारा 1 और 2 और 2 और -5, -2 और -5, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू माइनस कितना 1 और 2 है, x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2, यहाँ डेट पॉइंट देखना बाबू, ठीक है। ठीक है, दूसरा -2 और -5, x इज इक्वल टू -2 y इज इक्वल टू -5, ये देखिए डेट्स पॉइंट ये वाला हो गया। अब इसको आप मिला दीजिए, इसको इस साइड थोड़ा सा ले आइए, इसको इस साइड से मिलाइए, ये देखिए
कट गया। ये देखिए क्यों इसको इतना बड़ा खींचे, इसका रीज़न जानते हैं, जानिएगा धीरे धीरे। -5 है ये वाला, ये हमारा 1 और 2 है, ठीक है। ये समीकरण हमारा कितना है, 3y - 7x + 1 = 0। ये तो हमारा पॉइंट्स बन गया। पहले जो लिखा था वो लिख लीजिए, ये वाला पॉइंट्स में लिखिएगा 10 छोटा वर्ग = 1 इकाई, ठीक है। अब क्या कह रहा है देख लीजिए पॉइंट्स, तो डेट्स पॉइंट हो जाएगा हमारा कितना, -2 और -5, इसलिए x = -2, y = -5, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन एक और इसमें कह रहा है कि दिए गए सब जो 4 और 9 इनमें से किसी रेखा पर है तो ढूंढिए 4 और 9, x = 4, x = 4 और y = 9 देखना है। x = 4, y = 9 आ रहा है बबुआ, ये देखिए पॉइंट 4 और 9 दिखा। कौन सा समीकरण पे है तो लिखिएगा दिए गए बिंदु 4 और 9 कहाँ है, समीकरण किस पर है बाबू, ये रेखा पर है, ठीक है ना। 3y - 7x + 1 = 0 पर है डेट्स आंसर। इसी वजह से इतना लंबा हमने खींचा था, है समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छी बात। देखते हैं अब नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, ठीक है ना। अब देखिए 11 बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। 11 जो है 10 के बिल्कुल सेम है, तो आप उसको होमवर्क बना लीजिएगा। ये देख लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं 11 जो है आपका HW रहेगा होमवर्क, ठीक है ना। अब 12 कह रहा है, हमने क्वेश्चन नहीं लिखा है, ठीक है ना। 12 का क्वेश्चन हम पढ़े देते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण निकाय का हल आलेखीय विधि से करें। यह भी ज्ञात करें कि रेखाएं x अक्ष को किस बिंदु पर काटती हैं। यानी कि x, ये देख लीजिए ग्राफ है, मान लीजिए कि x अक्ष को किस बिंदु पर काट रहा है। तो देखिए x अक्ष को यहाँ एक कट रहा है और यहाँ कट रहा है, ठीक है ना। तो यही चीज़ लिखना है। अगर यह मान लीजिए कि ई पे कट रहा है तो इस बिंदु के क्या नाम है, इस पे कट रहा है तो इस बिंदु का क्या नाम है, ठीक है। यही लिखना और कुछ लिखना नहीं। तो सॉल्व करते हैं सबसे पहले 12 को, ठीक है ना। इसके बाद 12 ये मान लीजिए 12 पर चलते हैं, ये हो गया सेकेंड। वही चीज़ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट हमारा है x - 2y = -3, ठीक है। अब x को हमने इधर ही रहने दीजिए, इसको 2y को उधर ले जाइए, तो ये प्लस में हो जाएगा। तो पहले लिखिए, ये माइनस में तो छोड़ दीजिए। अब x का वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, आपको इसमें फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन छोटा रखेंगे आराम से कट जाए, ठीक ना। इफ़ x = y = मान लीजिए कि अगर 1 रखते हैं तब x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 × 1 -3, 2 में से -3 घटेगा तो -1 आएगा बाबू, ठीक है ना। एंड क्या लिखेंगे, y = यदि अगर 2 रखते हैं, ठीक है ना, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 × 2 है ना, -3 हो जाएगा। 2 × 2 -3 यानी 4, यानी कि 4 में से 3 घटेगा +1 आएगा। वही चीज़ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से निम्न मान सारणी प्राप्त होता है, ये सारणी बना लेंगे। x हमने जब y का वैल्यू 1 रखा तो आया -1, जब 2 रखा तो +1 आया, ठीक है ना। -1 और 1, 1 और 2। अब क्या करेंगे, फ्रॉम सेकेंड हमारा है 2x + y = 4, ठीक है ना। अब इसको साइड ले जाइए, y का वैल्यू रखते हैं, y का वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 4 में से 2x घटेगा। अब क्या रखना है,
इफ यहाँ एक्स का वैल्यू रखना है, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं कि एक्स का वैल्यू निकालें या वाई का वैल्यू निकालें, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू है, यदि हमने अगर मान लीजिए कि 0 रख देते हैं तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 में से जो 0 हो जाएगा तो 4 में से 0 घटेगा तो 4 ही बचेगा, ठीक है। इफ एक्स का वैल्यू अगर मान लीजिए कि 2 रख देते हैं, एक्स का वैल्यू 2, ठीक है ना, तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 दूना कितना 4, और 4 में से 4 जाएगा कितना बाबू 0। लिखेंगे समीकरण सेकेंड से निम्न मान सारणी प्राप्त होता है, ठीक है। सारणी बना लीजिए। एक्स वाई एक्स और वाई, एक्स का वैल्यू हमने जब रखा 0 तो आया कितना वाई का वैल्यू, और जब एक्स का वैल्यू 2 रखा तो आया कितना 0। 0 और 4, 2 और 0, ये पॉइंट्स बन गए। समझ रहे बात के। चलिए तो चलते हैं अब ग्राफ पर। ग्राफ खींचने के बाद फिर क्या कह रहा है कि रेखाएं जो है एक अक्ष को किस किस बिंदु पर काटती है, ये भी दिखाना है, ठीक है। चलिए ग्राफ पे आते हैं। चलिए ये ग्राफ हमारा, ये देखिए छोटा सा खींचेंगे ग्राफ, है ना, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि मान भी हमारा बहुत छोटा छोटा है ना, इसलिए। यह एक्स वाई वाई डैश और ये है एक्स डैश। अब लिखते हैं पॉइंट्स। ये लीजिए पॉइंट्स हो गए, हमने सब सारा पॉइंट को लिख लिया, ठीक है ना। अब हमारा सारणी से चलेंगे। सारणी क्या, देखिए पहला हमारा कह रहा है, पहला क्या है कि -1 और +1, x इज इक्वल टू -1, वाई इज इक्वल टू +1, 1 और 2 दिया है, ठीक है। ये चलिए ये देखिए ग्राफ कितना है, -1 और 1, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 हमारा कहाँ है बाबू, यहाँ है, और 1 y इज इक्वल टू +1, तो +1 कहाँ है बाबू, ये देखिए डेट्स पॉइंट बन गए। दूसरा कह रहा है कि दूसरा हमारा 1 और 2 है बाबू, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, ये देखिए डेट्स पॉइंट। अब इसको आप खींच सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा हमारा कह रहा है, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा कह रहा है 0 और 4, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 0, ये आप तो जानते हैं कि y अक्ष पर x का वैल्यू 0 होता है, तो x का वैल्यू 0, y इज इक्वल टू 4, ये देखिए पॉइंट, ये जो पॉइंट है यही आएगा। दूसरा में कह रहा है कि x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0, डेट्स पॉइंट, ठीक है। अब इसको आप आराम से खींच लीजिए। हो गया। ये है 0 और 4, ये है 1 और 2, ये है -1 और 1, और ये है 2 और 0, ठीक है। ये है समीकरण x -2y इज इक्वल टू -3, और ये समीकरण हमारा क्या है, ये हमारा समीकरण है 2x + y इज इक्वल टू 4।
ठीक है, ये हमारा वही लिखेंगे 10 छोटा वर्ग इज इक्वल टू 1 इकाई। पहले सोल्व लिख लीजिए, ठीक है ना। डेट्स पॉइंट हमारा क्या आ रहा है, पॉइंट हमारा देख लीजिए जहाँ कट रहा है बाबू 1 और 2 है, इसलिए x का वैल्यू कितना 1 और y का वैल्यू 2। ये हमारा एक आंसर आ गया। और दूसरा कह रहा है इसका, इसमें कह रहा है कि रेखाएं x और y x अक्ष को किस बिंदु पर काट रही है। देखिए x अक्ष को कहाँ काट रहा है, यहाँ देखिए काट रहा है, और दूसरा रेखा जो है x अक्ष को इस बिंदु पे काट रहा है, ठीक है ना। लिखिए रेखाएं x अक्ष को कौन सा बिंदु, ये देख लीजिए 2 और 0 पे कटता है। फिर कहाँ कट रहा है, वही -3 और 0 पर काटती हैं। डेट सेंटर, एक आंसर ये, एक आंसर ये। चलिए कोई दिक्कत। अगर वाई अक्ष को कहता कि वाई अक्ष को कहाँ कट रहा है, तो ये देख लीजिए वाई अक्ष को यहाँ कट रहा है एक, और वाई का अक्ष यहाँ कट रहा है। समझ रहे हैं बात। ये कट रहा है 1, ये अक्ष कट रहा तो 1.5 पे और 0 पे, सॉरी 0 और 1.5 पे कट रहा था एक जगह यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा कट रहा था यहाँ। तो आप पे निर्भर करता है, जो पूछेगा ऊपर कर लीजिएगा। ये जरूरी नहीं कि सर एक शख्स को ये वाला समीकरण एक शख्स को कहा था तो आपको एग्जाम में एक शख्स को ही पूछे, वाई एक्स को भी पूछ सकता है, ठीक है। ये देखिए पॉइंट्स पे आधा, यानी कि ये दोनों को आधा यानी कि 0.5, ठीक है ना। तो 1 और 0.5, समझ गए बात के, समझ गए। चलिए तो आशा करते हैं ये 12 का टोटल आपका होमवर्क रह गया, ठीक है ना। 13 कह रहा है जस्ट सेम ही है, 13 भी बिल्कुल सेम है बाबू, ठीक है ना। बशर्ते वहाँ इसमें एक शख्स का कह रहा था, वहाँ पे वाई अक्ष पूछ रहा है, ठीक है। वाई अक्ष को जहाँ जहाँ कटेगा, वाई अक्ष को हमने अभी बताया कि वाई अक्ष को देखिए ये एक रेखा यहाँ कट रहा है और एक यहाँ कट रहा है। एक कट रहा था 0 और 4 पर, दूसरा कट रहा था 0 और 1.5। समझ गए बात के। 13 आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। 14 बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। उसमें कुछ नहीं करना है, केवल ग्राफ 14 में खींच देना है, ठीक है। चलिए अब आगे आता है 15। तो 15 का थोड़ा सा 15 का क्वेश्चन चेंज है, यहाँ से इसका डायरेक्शन चेंज है। तो अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम आपको बताएं 15 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 13, 14 और 12 का पूरा आपका होमवर्क रह गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कितना, 12 का ऑल, ठीक है, 13 का ऑल, 14 का भी ऑल, 14 का भी ऑल आपका होमवर्क रह गया, ठीक है। टोटल आपका होमवर्क रह गया बाबू, कितना रह गया, 13 का 5, 14 का 2 यानी कि 5 2 7, और 12 का 6 में से एक हमने बना दिया है, और 5 यानी कि 12 क्वेश्चन, 5 2 7 5 12, टोटल कितना 12 क्वेश्चन से बाबू, ठीक है। 12 ग्राफ आप लोग बना लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।